हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों डीबीएम लेयर के बारे में, डेंस बिटवीनस मैकडेम लेयर के बारे में। इसका पार्ट 9 आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में जो भी डिटेल्स इसके बारे में बताई गई है तो उसके बारे में देखेंगे। इसमें क्लॉज 505.3.5 में दोस्तों डीबीएम लेइंग ट्रायल्स के बारे में बताया गया कि जब हम डीबीएम लेयर बनाते हैं तो उसके पहले एक ट्रायल करते हैं और ट्रायल सक्सेस हो जाने के बाद ही हम साइट पे डीबीएम का कार्य करते हैं दोस्तों, डीबीएम लेइंग का कार्य करते हैं। तो इसमें दोस्तों कहा गया है, आप क्लॉज 505.3.5 में जाएंगे तो इसमें लेइंग ट्रायल्स के बारे में बताया गया कि इसका परीक्षण करने के बाद ही हमको लेइंग ट्रायल करने के बाद हमको साइट पे कार्य करना है इसका। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि once the plant trials have been successfully completed and approved, the contractor shall carrying out laying trials to demonstrate that the proposed mix can be successfully laid and compacted, all in accordance with clause 501. The laying trials shall be carried out on a suitable area which is not to form part of the works. The area of the laying trials shall be a minimum of 100 square meter of construction similar to that of the project road, and it shall be in all respect particularly compaction the same as the project construction on which the bituminous material is to be laid. दोस्तों इसमें बताया गया है कि हम जब लेइंग ट्रायल्स करते हैं तो जहाँ भी हमको लेइंग ट्रायल्स करना है, जो प्लांट ट्रायल्स हम जब करेंगे जहाँ से हमको मटेरियल निकालना है, तो एक बार संयंत्र परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा और स्वीकृत हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर जो भी रहेगा वो कॉन्ट्रैक्टर ये प्रदर्शित करने के लिए लेइंग ट्रायल्स करेगा कि जो हम मिश्रण तैयार कर रहे हैं, जो प्रपोज्ड मिक्स हमने तैयार किया वो पूरी तरह से सफलतापूर्वक लेइंग किया जा सकता है। और क्लॉज 501 के अनुसार सभी को कॉम्पैक्शन किया जा सकता है। और इसको लेइंग ट्रायल करने के लिए दोस्तों हम एक सूटेबल एरिया पर, जो उपयुक्त क्षेत्र होगा वहाँ पर हम जो है इसका कार्य करेंगे, इस कार्य का हिस्सा होगा। और इस कार्य को लेइंग ट्रायल्स परीक्षण जो हम करेंगे दोस्तों वो उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमको प्रोजेक्ट रोड तैयार करना है। जो भी प्रोजेक्ट है रोड का, जिस प्रकार से हमको रोड का कार्य करना, वर्क करना, सेम उसी तरह से हम ये लेइंग ट्रायल्स करेंगे। और क्षेत्र परियोजना सड़क के समान निर्माण का न्यूनतम 100 स्क्वायर मीटर होगा और यह सभी तरह से विशेष रूप से कॉम्पैक्शन परियोजना निर्माण के समान होगा, जिस पर कि बिटुमिनस मटेरियल को लेइंग करना है। जिस प्रकार से हमको परियोजना में बताया गया है, प्रोजेक्ट में बताया गया, सेम उसी तरह से यहाँ जो है 100 स्क्वायर मीटर के एरिया में हमको दोस्तों लेइंग ट्रायल्स करना है। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है कि द कॉन्ट्रैक्टर शेल प्रीवियसली इन्फॉर्म द इंजीनियर ऑफ द प्रपोज्ड मेथड फॉर लेइंग एंड compacting the material. The plant trials shall then establish if the proposed laying plant, compaction plant and methodology is capable of producing satisfactory results. The density of the finished paving layer shall be determined by taking course no sooner than 24 hours after laying or by the other approved method. The compacted layers of dense graded bituminous macadam DBM shall have a minimum field density equal to or more than 92% of the density based on theoretical maximum specific gravity GMM obtained on the day of compaction in accordance with ASTM D2041। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि ठेकेदार को पहले मटेरियल लेइंग, जैसे ही ठेकेदार को सबसे पहले जो मटेरियल लेइंग करना है तो जहाँ से वो मटेरियल निकाल रहा है प्लांट, तो मटेरियल को लेइंग करना हो, कॉम्पैक्शन करने के लिए जो भी प्रस्तावित मेथड है उसके बारे में अभियंता को सूचित करेगा कि हम इस मेथड के हिसाब से ये कार्य कर रहे हैं। तो वो मैथोलॉजी जो है वो इंजीनियर के द्वारा डिस्कस करेगा और संयंत्र जो प्लांट ट्रायल रहेगा वो तब स्थापित करेगा। और प्रस्तावित लेइंग प्लांट जो रहेगा वहाँ
उसको कॉम्पेक्शन करना, मटेरियल को कॉम्पेक्शन करने के जो भी संयंत्र रहेंगे और कार्य प्रणाली या संतोषजनक परिणाम देने में जो सक्षम होंगे, उन सभी संयंत्रों का जो है उपयोग किया जाएगा इस लेइंग ट्रायल में। और तैयार फर्श को, जो भी लेइंग लेयर तैयार होगी, डीबीएम लेयर तैयार होगी, उस तैयार लेयर को घनत्व, उस तैयार लेयर का घनत्व चेक करने के लिए वहाँ कोर काटे जाएंगे। और कोर लेने के दौरान ये निर्धारित किया जाएगा कि इसकी जो डेंसिटी है वो प्रॉपर तरीके से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और ये कोर जो दोस्तों लिए जाएंगे वो डीबीएम जो बिटुमिनस मिक्स है उसको बिछाने के 24 आवर के बाद ही उसको कोर को जो है वो काटा जाएगा दोस्तों डीबीएम लेयर पर। तो बिछाने के 24 घंटे से पहले इसको नहीं लिया जाएगा। अनुमोदित विधि द्वारा इसको जो है कोर को काटा जाएगा। और काटने के बाद लेइंग ट्रायल्स में कोर को काटा जाएगा और काटने के बाद उसकी डेंसिटी चेक की जाएगी। और डेंस ग्रेडेड बिटुमिनस मकैडम डीबीएम की जो कम्पेक्शन परतों में ASTD MD 2041 के अनुसार जो है MM में कॉम्पेक्शन के दिन प्राप्त जो भी उसके अधिकतम जो जब हम ASTD MD 2041 के अनुसार जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं लेबोरेटरी में, तो जो भी उसकी थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है तो उसके आधार पर हम घनत्व के 92% के बराबर या उससे अधिक का न्यूनतम घनत्व होना चाहिए। जो भी हमारा डेंसिटी निकलेगा उस कोर से, तो उस कोर की डेंसिटी जो है डीबीएम कोर की डेंसिटी जो लेइंग ट्रायल से जो हमने कोर लिया है उस कोर की जो डेंसिटी वो 92% से अधिक होना चाहिए, या कि 92% होना चाहिए या कि उससे अधिक होना चाहिए। जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसके आधार पर जो है इसकी टेस्टिंग किया जाएगा, इसको ऑब्टेंड किया जाएगा कॉम्पेक्शन को दोस्तों। तो इस प्रकार से हमको टेस्ट करना है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन में बताया गया है इसके बारे में। इसके बाद दोस्तों इसमें कहा गया है कि वंस द लेइंग ट्रायल्स हैव बीन अप्रूव्ड द सेम प्लांट एंड methodology shall be applied to the laying of the material on the project and no variation of either shall be acceptable unless approved in writing by the engineer who may at his discretion require further laying trials। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि एक बार लेइंग के ट्रायल्स को अप्रूव्ड कर दिया जाएगा। यदि एक बार लेइंग ट्रायल्स को अप्रूव्ड कर दिया गया है तो उसी प्लांट, उसी संयंत्र के द्वारा, उसी पद्धति के द्वारा परियोजना पर जो मटेरियल को लेइंग के लिए उसी पद्धति, उसी मेथड के अनुसार जो है प्रोजेक्ट में मटेरियल को लेइंग किया जाएगा और कार्य किया जाएगा। और इनमें से कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा जब तक कि इंजीनियर द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित नहीं किया जाता है। जब तक कि इंजीनियर, जो भी इंजीनियर रहेगा उनके द्वारा राइटिंग के माध्यम से अप्रूव्ड नहीं किया जाता है कि हमको यहाँ ये बदलाव करना है, तब तक उसमें कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं होगा। और जो अपने विवेक पर आगे की आवश्यकता हो सकती है वो टेस्ट वहाँ किए जाएंगे और उसको जो है इंजीनियर टेस्टिंग करवाएगा और रिजल्ट को प्राप्त करेगा। उसके बारे में उसके जो भी परिणाम आएंगे वो इंजीनियर द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें बताया गया कि ट्रायल, जो लेइंग ट्रायल्स करते हैं डीबीएम लेयर का, डेंस बिटुमिनस मकैडम लेयर का, तो जो भी हम लेइंग ट्रायल्स में सबसे पहले देखते हैं कि हमारा मिक्स प्रॉपर तरीके से मिक्स आया है कि नहीं आया है। और मिक्स आने के बाद जो हम साइड पे लेइंग कर रहे हैं तो उसमें कोई सेग्रीगेशन तो नहीं हो रहा है, या कि उसमें प्रॉपर तरीके से कम्पेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको कम्पेक्शन उसकी डेंसिटी अचीव हो रही है कि नहीं हो रही है। ये प्रॉपर तरीके से हम पूरा पता करते हैं लेइंग ट्रायल्स में। ये जानकारी हम इकट्ठा करते